As you know, students, in the last session, we just started this very new concept of Bharatiya Nyaya Sanhita that has replaced our IPC. So IPC को replace करके now Bharatiya Nyaya Sanhita has came, and we are working on this. We in the last session completed what basic structure of Bharatiya Nyaya Sanhita is, what is the context of it, how it came into existence. And the students जिन्होंने last session नहीं देखा है, on the top you go and watch what this new act is all about. Now in this session today we will complete what are the key features of this act. भारतीय न्याय संहिता के मेजर की फीचर्स क्या हैं जो इसको आईपीसी से अलग बनाते हैं, और जिन की फीचर्स को पढ़ के हमें लगेगा कि वाकई देयर आर मेनी चेंजेस दैट आर ब्रोट अप इन दिस एक्ट. राइट स्टूडेंट, सो वी विल डू दिस राइट नाउ. की फीचर से कंटिन्यू करेंगे. बिफोर दैट, हेयर इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस मेल एड्रेस. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन फ्रीली व्हाट्सएप अस, मैसेज अस एंड यू कैन कॉल अस. वी आर देयर फॉर यू. आप हमें मेल एड्रेस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी पर्सनल कोचिंग, ट्यूशन्स या आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें यहाँ पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हो learnwithnishman@gmail.com. तो आइए इस नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं. BNS के की फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर दोज की चेंजेस दैट वर ब्रॉट अप इन दिस. सो की चेंजेस इन BNS इंक्लूड, द वेरी फर्स्ट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी. देखिए, आईपीसी जो था, आईपीसी में हमने पढ़ा था क्रिमिनलाइज करता है कई ऐसे एक्ट्स, कई ऐसे ऑफेंसेस को इंक्लूड करता है, लाइक मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, असोल्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट. ये सब हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. अब जो भारतीय न्याय संहिता आया है BNS, इसने इन प्रोविजंस को रिटेन किया है. ये सब ऑलरेडी हैं. दैट्स वाई आई एम अगेन सेइंग स्टूडेंट्स कि आप जाइए पहले आईपीसी की टर्म्स को समझिए जहाँ पर ये वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए हैं. ओके, ठीक है, आप इनकी पनिशमेंट्स या जो भी ऑफेंसेस से रिलेटेड पनिशमेंट है उसको ना पढ़ के, बट इनके मीनिंग को समझिए. असॉल्ट क्या होता है, सुसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझाया है. एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस एक्ट को पढ़कर अच्छे कमेंट्स दिए हैं, एंड दे आर वेरी प्लीज्ड विद ऑल दोज केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स. सो प्लीज गो एंड वॉच द कंप्लीट प्ले लिस्ट ऑफ आईपीसी. ऑन द टॉप यू सी द लिंक. एंड वट फर्दर इज सेड कि आईपीसी में ये सब एक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, ये सब ऑफेंसेस इंक्लूडेड थे. BNS ने इन्हीं को कैरी किया है, प्लस साथ में दे ऐड न्यू ऑफेंसेस ऑल्सो अगेंस्ट द बॉडी. और वो ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओके, टेररिज्म, मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय अ ग्रुप ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. सिंपल एक मर्डर अलग चार्ज है, और मर्डर अगर किसी ग्रुप द्वारा किया जाता है एक पर्टिकुलर मोटिव, एक पर्टिकुलर ग्राउंड बेस को लेकर, तो वो एक अलग ऑफेंस होगा. तो ये एक न्यू ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इंक्लूड किए गए अगेंस्ट द बॉडी. द नेक्स्ट इज सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. ऑलरेडी स्टूडेंट्स आईपीसी में इवन बहुत अमेंडमेंट्स के बाद कई ऐसे ऑफेंसेस थे जो इंक्लूड किए गए थे और जिनको आईपीसी क्रिमिनलाइज करता है, लाइक रेप ऑलरेडी था, वॉरिज्म ऑलरेडी था, स्टॉकिंग था, इंसल्टिंग द मोडेसिटी ऑफ वुमेन वॉज देयर. बट भारतीय न्याय संहिता आने से दे रिटेन दीज प्रोविजंस. ये ऑलरेडी हैं बिकॉज ये ऑफेंसेस हैं, इनको आप रिमूव नहीं कर सकते. बट व्हाट दे डिड इज दे इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर. मेजर होने के लिए जो एज थी फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स किया गया है गैंग रेप में. एंड इट ऑल्सो क्रिमिनलाइजेज सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन बाय डिसीटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस. अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है जिसमें ऑलरेडी वुमेन की एसेंट है, बट द पर्सन हु इज डूइंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डिसीटफुल मीन्स, कि कल वो इस वुमेन के साथ चीटिंग के या धोखाधड़ी से या उसके साथ फॉल्स प्रॉमिस बना के अगर वो उनके साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑफेंस क्रिमिनलाइज किया गया इन BNS. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी जो ऑफेंसेस थे वो तो ऑलरेडी हैं, आईपीसी के ऑफेंसेस को कैरी किया गया है, बट सर्टेन चेंजेस या सर्टेन अदर ऑफेंसेस को भी उस कैटेगरी में शामिल किया गया है. इन सब ऑफेंसेस को हम डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज सिडिशन. सिडिशन आपको पता है,
124 सेक्शन ऑफ आईपीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट 124A। तो बीएनएस ने क्या किया है, दे हैव रिमूव दिस ऑफेंस ऑफ सिडिशन। इस पर्टिकुलर टर्म के जो ऑफेंस है उसको तो रिमूव किया गया है, बट इसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया है, दे इंस्टेड पेनलाइज द फॉलोइंग, इन सारे ऑफेंसेस को लिया है। तो ये कौन से ऑफेंसेस है, लाइक इफ समवन इज एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट अ सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज को। ठीक है, आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो जिसमें आप आर्म रेबेलियंस, सबवर्सिव एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हो, एक्साइट कर रहे हो, उकसावा दे रहे हो, तो ये सिडिशन को रिप्लेस करके ये एक्ट्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है। एनकरेजिंग फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, आप ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हो जिसमें सेपरेशन का एक भावना आ रही है, लोग इस तरीके की भावना से आगे लड़ रहे हैं कि उनको पर्टिकुलर गवर्नमेंट से सेपरेट होना है, या एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आप इंटीग्रिटी, यूनिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर रहे हो। इस वजह से भी ये एक्ट्स जो हैं सिडिशन की कैटेगरी को रिमूव करके अलग अलग डिफाइन किए गए। एंड दीज ऑफेंसेस में इन्वॉल्व, ये जो ऑफेंसेस है नॉट ओनली बाय डूइंग दोज एक्टिविटीज, आपको कोई पर्टिकुलर एक्ट करना होगा, अगर आपके वर्ड्स, अगर आपके कोई सिंबल साइन ही ऐसा प्रोवोक कर देते हैं दूसरी पार्टी को, तभी भी आप इस एक्ट के ऑफेंस में शामिल हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज द मेजर चेंज दैट इज नाउ ब्रॉट अप, या फिर आप फाइनेंशियल मीन्स के थ्रू, ठीक है ना, पैसे देकर या थ्रू फाइनेंशियली एडिंग समवन, इन चीज़ों को अगर उकसा रहे हो, एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हो, यू विल बी एन ऑफेंडर अंडर दीज ऑफेंसेस। नेक्स्ट ऑफेंस इज मोब लिंचिंग। ओके, ये आपको आईपीसी में नहीं दिखा था, राइट। बीएनएस में ये ऑफेंस आया है मोब लिंचिंग का, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। बीएनएस एड्स मर्डर और ग्रीवियस हर्ट बाय 5 और मोर पीपल, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा अगर किसी का मर्डर या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाता है एक स्पेसिफिक ग्राउंड में, तो ये एक ऑफेंस है, ये हम ऑलरेडी देखा है। एंड दीज ग्राउंड्स इंक्लूड व्हाट, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ में अगर आप भीड़, कुछ लोगों की भीड़ किसी पर्टिकुलर पर्सन के मर्डर या ग्रीवियस हर्ट का कॉज या कारण बनती हैं, तो ये एक ऑफेंस होगा और इसको मोब लिंचिंग की कैटेगरी में शामिल किया गया। पनिशमेंट फॉर सच मर्डर इज लाइफ इम्प्रीजनमेंट और डेथ। सो ये चेंजेस हैं, इनको कुछ चेंजेस को अभी से ध्यान में रखिए। ये मैं थोड़े की चेंजेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे आईपीसी से ज़्यादा यस क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं बीएनएस द्वारा। द नेक्स्ट इज टेररिज्म। टेररिज्म भी एक न्यू ऑफेंस था। कैसे, इसमें क्या है, दे इंक्लूड द एक्ट्स दैट इंटेंड्स टू, ये चेंजेस आए हैं, लाइक यू आर थ्रेटनिंग द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और यू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया, आप उनके मन में डर पैदा कर रहे हो। एंड पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस, अटेम्प्ट या कमिटिंग द टेररिज्म, अगर आप अटेम्प्ट भी करोगे या कर रहे हो तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, यू विल गेट अ डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड फाइन इफ इट रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ अ पर्सन होती है तो आपको डेथ या लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक की पनिशमेंट मिलेगी। एंड इफ इट्स नॉट डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी की डेथ नहीं होती है बट स्टिल अगर आपने ये क्राइम किया है तो आपको इम्प्रीजनमेंट मिलेगी बिटवीन 5 ईयर्स एंड लाइफ तक, एंड अ फाइन आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये सब मैंने आपको बताए हैं जो इंक्लूड किए गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी एक कैटेगरी बनी है इन बीएनएस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या इंक्लूड किया गया, ऐसे ऑफेंसेस जैसे कि किडनैपिंग करना, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, किसी की ज़मीन आप हड़प लेते हो, फाइनेंशियल स्कैम करते हो, साइबर क्राइम कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम सिंडिकेट द्वारा। सो इन सब क्राइम्स को करना या इनका अटेम्प्ट भी करना क्राइम माना जाएगा, एंड इट विल बी पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रीजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ 10 लाख। ये डियर स्टूडेंट ये की पॉइंट्स हैं, और अब अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ बीएनएस या इन 3 एक्ट्स के आधार पर आएगा तो आपको ये की चेंजेस ध्यान में रखने होंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। एंड दैट्स व्हाई मैं एक सेपरेट सेशन की फीचर्स पर लेकर आई ताकि आप इनको जल्दी कवर कर लें और आपके माइंड में फिट बैठ जाए कि कौन से मेजर चेंजेस आए हैं। सो कमिंग बैक टू दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम,
ये ऑफेंस की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो आपको डेथ या लाइफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन 10 लाख तक का होगा। एंड अगर डेथ नहीं होती है देन यू विल गेट इम्प्रीजनमेंट बिटवीन 5 ईयर्स से लाइफ तक एंड फाइन अप टू 5, एटलीस्ट 5 लाख कम से कम। The next key feature or key change you will get to know in BNS is ruling of Supreme Court. BNS ने कंफर्म किया है, भारतीय न्याय संहिता ने, दैट सम डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर, सो दीज इंक्लूड लाइक ओमिटिंग एडल्ट्री इज एन एज एन ऑफेंस। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन ऑफेंसेस पर अपनी कंफर्मेशन दी थी उनको भी इंक्लूड किया, लाइक एडल्ट्री कॉमिट किया जाना चाहिए। एडिंग लाइफ इम्प्रीजनमेंट इज वन ऑफ द पेनल्टीज होनी चाहिए इन एडिशन टू डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी के ही उसमें लाइफ इम्प्रीजनमेंट का भी ऑप्शन हो फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर अ लाइफ कन्विक्ट को। अगर किसी लाइफ कन्विक्ट किसी को मिली है और उस लाइफ कन्विक्ट का अगर मर्डर होता है या उस पर्सन को कोई जान से मारने की अटेम्प्ट करता है तो नेक्स्ट पर्सन को लाइफ इम्प्रीजनमेंट के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी होनी चाहिए। So I hope you understood all these key changes. With this, dear students, we wind up this session. Stay tuned for the next one. Till then, keep watching, keep sharing. Have a nice day.